रुद्राक्ष एक प्राचीन और पवित्र बीज, रहस्यमयता और आध्यात्मिकता से आच्छादित कई लोगों के दिलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन रुद्राक्ष वास्तव में क्या है? आइए रुद्राक्ष की गहरी सार्थकता को खोजने के लिए एक यात्रा पर चलें। मैं शिवगण पुनीत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे आराध्य भगवान शिव की अनुकंपा के पश्चात आज लगभग 20 वर्ष के अपने अनुभव और शास्त्र वर्णित रुद्राक्ष के महत्व और इसके प्रयोग के बारे में मैं आप सबसे अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रभु की कृपा से मेरा ये प्रयास सफल होगा। रुद्राक्ष के उपयोग का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ईशा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि में मिलता है। रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का एक यौगिक शब्द है जो रुद्र और अक्ष नामक शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव के वैदिक नामों में से एक है और अक्ष का अर्थ है अश्रु की बूंद, अत। इसका शाब्दिक अर्थ भगवान शिव के अश्रु से है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माया नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। राक्षस को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता था। वो अहंकारी हो गया और देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। ब्रह्मा और विष्णु ने राक्षस को वश में करने में असमर्थता व्यक्त की। तब देवताओं ने राक्षस से उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने राक्षस को मारने का फैसला किया। वो आधी बंद आंखों से ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू निकल पड़े जो उनके गालों से होते हुए पृथ्वी पर गिर गए। आंसू बीज में बदल गए और रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में विकसित हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह किया था तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहां उनके आंसू गिरते रहे और वहां वह रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। इसी प्रकार पुराणों में एक अन्य कथा आती है जिनके अनुसार एक बार हमारे महादेव ध्यान में बैठे थे। एकदम से उनका ध्यान टूटा और वे काफी व्यथित लगे। माता पार्वती ने उनसे उनकी व्यथा का कारण पूछा तो वो बोले, देवी आने वाले समय में मानव को बहुत कष्ट उठाने होंगे। साथियों, जब किसी की संतान पर कोई कष्ट आता है तो माता पिता का व्यथित होना स्वाभाविक है। कई बार इस अवस्था में हमारे आंसू निकल जाते हैं। महादेव के भी अपने बच्चों के कष्टों को देखकर आंसू निकल आए। मां पार्वती ने उन कष्टों का उपाय पूछे तो महादेव बोले, मेरे इन आंसुओं से उत्पन्न बीज यानी रुद्राक्षी मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करेंगे। कथा कुछ भी हो, हमारे पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष महादेव के आंसुओं से उत्पन्न दिव्य बीज है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण और सभी दुखों को दूर करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव संत कुमार को कहते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है वो मेरे जैसा हो जाता है। अत मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करने के लिए हर स्तर से प्रयास करना चाहिए। पद्म पुराण के ही एक दूसरे श्लोक के अनुसार यहां तक कि रुद्र को भी रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद ही रुद्रत्व प्राप्त हुआ था। संतों को परम सत्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस संसार में रुद्राक्ष की माला पहनने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जैसे विष्णु सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, गंगा सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, मुनियों में कश्यप, घोड़ों में उच्चैश्रवा, देवताओं में महादेव, देवियों में भगवती सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रुद्राक्ष माला सभी मालाओं में सर्वोत्तम है। स्तोत्र पढ़ने और सभी व्रत धारण करने से जो फल मिलता है वही फल रुद्राक्ष की माला धारण करने से प्राप्त होता है। किसी शिवभक्त को रुद्राक्ष देने से जो पुण्य मिलता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति को भोजन देता है
तो उसकी 21 पीढ़ियों का उत्थान होता है और वो अंततः रुद्र लोक में रहने में सक्षम हो जाता है। यदि रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण किया जाए तो मांस खाने वाले, शराबी और दुराचारियों का साथ करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं। विभिन्न यज्ञों, तप तथा वेदों के अध्ययन से जो फल प्राप्त होता है वो रुद्राक्ष की माला धारण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों और सभी पुराणों को पढ़ने और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सब रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय रुद्राक्ष धारण करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे रुद्रत्व प्राप्त होता है। मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई रुद्राक्ष को गले में या दोनों भुजाओं पर धारण करके मरता है तो वो अपनी 21 पीढ़ियों का उत्थान करता है और रुद्र लोक में रहता है। चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, चाहे वो गुणों वाला हो या गुणों से रहित, यदि वो अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे निश्चित रूप से शिवत्व प्राप्त होता है। चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध, चाहे वो अभक्ष्य खाता हो या म्लेच्छ हो या चांडाल हो या महान पापी हो, कोई भी व्यक्ति यदि रुद्राक्ष धारण करता है तो वो निश्चित रूप से रुद्र के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई रुद्राक्ष को अपने सिर पर धारण करता है तो उसे कोटि गुना फल मिलता है। उसके कानों पर फल का 10 गुना, उसकी गर्दन पर फल का 100 गुना, बाह पर 1,00,000 कोटि गुना, और यदि कोई अपनी कलाई पर रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों में उल्लिखित जो भी कार्य रुद्राक्ष पहनकर किया जाता है उसका फल असीमित होता है। यदि कोई मनुष्य भक्तिहीन हो और सदैव दुष्ट कर्म करते हुए भी यदि गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता है, लेकिन यदि वो सदैव रुद्राक्ष के प्रति भक्ति से भरा रहता है तो उसे रुद्राक्ष धारण करने वाले फल की प्राप्ति होती है और वो शिव लोक प्राप्त करता है और शिव के समान सम्मानित होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे शिवत्व प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय 25 श्लोक 2 के अनुसार रुद्राक्ष शिव का पसंदीदा मोती है। ये अत्यधिक पवित्र करने वाला है। ये दर्शन, संपर्क और जप से सभी पापों को दूर कर देता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय 25 श्लोक 13। यदि शिव के भक्त सांसारिक सुख और मोक्ष की इच्छा रखते हैं और शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, रुद्राक्ष धारणाद्य श्रेष्ठ न किंचित भी विद्यते, अर्थात संसार में रुद्राक्ष धारण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि महादेव की करुणा का प्रतीक है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण किया जाए तो ये जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।